नए वीडियो में। आपने कभी अपने घर के बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि घर के बाहर नींबू मिर्ची लगाने से घर में बुरी नजर नहीं आती है। और यह आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा, अगर कोई काली बिल्ली रास्ता क्रॉस कर देती है तो उसे फिर बाद में कोई रास्ता क्रॉस नहीं करता। अगर रियलिटी देखी जाए तो बहुत लोग 2020 के इस मॉडर्न टाइम में भी ऐसे अंधविश्वास को मानते हैं बिना उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन को जाने। अगर आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं है तो मैं आपसे कुछ बेसिक सवाल को पूछना चाहता हूँ। क्या आपने किसी न्यूबॉर्न बेबी के सिर पे काला टीका लगते हुए नहीं देखा है? क्या आपने किसी को अपने घर के बाहर और अपनी गाड़ियों पे नींबू मिर्ची लगाते हुए नहीं देखा है? और क्या आपने किसी को मंदिर में घंटी बजाते हुए नहीं देखा है? तो इस वीडियो में हम उन्हीं अंधविश्वास के पीछे के लॉजिक को जानने वाले हैं। सो लेट्स गेट टैकल आवर वीडियो, साइंस बिहाइंड अंधविश्वास। नंबर 10, रात के समय में नाखूनों को मत काटना। लोग कहते हैं कि रात के समय में नाखूनों को काटने से हम बुरी ताकतों से कनेक्ट हो जाते हैं और हमारा लक भी खराब हो जाता है। बट इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन ये है कि पहले के समय में बिजली नहीं होती थी, तो अर्ली ह्यूमंस जब भी रात में अपनी नाखूनों को काटते थे तो उन्हें हरदम डर बना रहता था कि कहीं गलती से वो अपनी उंगलियों को ना काट दे। तभी से उन्होंने एक परंपरा चलाई कि रात के समय में कोई भी अपने नाखूनों को ना काटे ताकि उनकी उंगलियां ना कटे। लेकिन आज हम उस परंपरा को एक अंधविश्वास के रूप में देखते हैं। नंबर 9, ग्रहण के समय अपने घरों से बाहर न निकलना। बुरी ताकतें हम पर हावी होती हैं और इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। आपने अपने लाइफ टाइम में कभी ना कभी ये एक्सपीरियंस तो किया ही होगा कि जब भी ग्रहण लगता है तो हमें घरों से बाहर जाने नहीं दिया जाता और हमें ये बोल दिया जाता है कि अगर हम अपने घरों से बाहर निकले तो बुरी ताकतें हम पर हावी हो जाएंगी और इसे बहुत ही अशुभ माना जाएगा। बट इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन ये है कि जब भी ग्रहण लगता है तो हमें घरों से बाहर इसलिए नहीं निकलना चाहिए क्योंकि ग्रहण के समय के जो सन के रेज होते हैं वो हमारे स्किन के लिए बहुत ही खराब होते हैं। और अगर हम सूर्य ग्रहण को अपनी नंगी आंखों से देखते हैं तो इन बहुत सारे केस में हम अंधे भी हो सकते हैं। इसीलिए हमें ग्रहण के समय अपने घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए। नंबर 8, गाड़ियों और दरवाजों पर नींबू मिर्ची लटकाना। आपने ये हर जगह देखा होगा कि कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले लोग अपने दरवाजों और गाड़ियों पर नींबू मिर्ची लटकाते हैं। और अगर आप उनसे पूछते हैं कि वो ऐसा नींबू मिर्ची क्यों लटका रहे हैं तो वो बोलते हैं कि इससे बुरी ताकत और बुरी नजर दूर रहती है। बट इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन यही है कि नींबू और मिर्ची में सिट्रिक एसिड होता है जो कि आसपास के बैक्टीरिया और कीड़े मकोड़ों को मारता है और उन्हें घर में आने से रोकता है। नंबर 7, नदी में सिक्के को फेंकना। इससे यह माना जाता है कि इससे हमारा लक मजबूत होता है और इससे हमसे भगवान प्रसन्न होते हैं। बट इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन यह है कि पहले के समय में जो सिक्के हुआ करते थे वो कॉपर के हुआ करते थे। तो कॉपर अगर पानी में जाता है तो वो पानी के बैक्टीरिया को मार देता है। और पहले के जमाने में उनके अर्ली ह्यूमंस को पानी पीने का बस एक ही सोर्स था, वो था रिवर। और इसीलिए वो कॉपर के सिक्के को पानी में फेंका करते थे ताकि उन्हें जो पानी पीने के लिए वो मिले वो साफ मिले। और तभी से हमारे चालाक पूर्वजों ने एक परंपरा चलाई कि अगर हम सिक्के को पानी में फेंकते हैं तो इससे भगवान खुश हो जाते हैं। और उन्होंने इससे भगवान का नाम इसलिए दिया क्योंकि पहले के टाइम में भगवान को ज्यादा माना जाता था और साइंस पे बिलीव बहुत कम किया जाता था। नंबर 6, मंदिरों में घंटियों को बजाना। आपने अक्सर देखा होगा कि मंदिरों में लोग घंटियों को बजाते हैं। तो मंदिरों में घंटियों को बजाने का पीछे का साइंटिफिक रीजन ये है कि मंदिरों में जो घंटी रहती है वो कॉपर के बने रहते हैं और अगर हम कॉपर को बजाते हैं तो उससे एक ऐसा साउंड निकलता है जो आसपास के बैक्टीरिया को मारता है। और उसी कॉपर के साउंड को सुनने के बाद हमारे शरीर के जो सातों केंद्र होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। अगर एक तरफ से बोला जाए तो कॉपर को बजाने के बाद एक अलग टाइप का पॉजिटिव साउंड निकलता है और इसीलिए मंदिरों में घंटियों को बजाया जाता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे रहस्य से दुनिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारे चैनल से जुड़ी सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि सारे लोगों को पता चले कि इन सुपरस्टिशन के पीछे का साइंस क्या है। नंबर 5, सांप को मारने के बाद उसके सिर को कुचल देना। आपने ये हर जगह सुना होगा और नोटिस भी किया होगा कि अगर कोई व्यक्ति किसी सांप को मारता है तो वो उसके मारने के बाद तुरंत बाजी उसके सिर को कुचल देता है। और उन्हें ऐसा लगता है
कि अगर हम इसके सिर को नहीं कुचलेंगे तो वो हमारी तस्वीर निकाल लेगा और हमसे वापस आके बदला लेगा। बट इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन ये है कि जब आप सांप को मारते हैं तो उसका सिर इसलिए कुचला जाता है क्योंकि सांप के मरने के बाद भी उसका जहर आपको मार सकता है। नंबर 4, जमीन पर बैठकर खाना खाना। अगर आप जमीन पर बैठकर खाने को नहीं खाएंगे तो उससे आपके पूर्वज बहुत ही नाराज हो जाएंगे। बट इसके पीछे का जो साइंटिफिक रीजन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो ये है कि अगर जमीन पर बैठकर खाना खाने से आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा वर्क करता है और आप जिस खाने को खाते हैं वो तुरंत डाइजेस्ट हो जाता है। नंबर 3, ऐसा तो बहुत किसी के घरों में होता है कि मंगल और गुरुवार को बालों को धोने से मना किया जाता है और वो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इन 2 दिनों में अगर आप किसी भी दिन को बाल धोएंगे तो इससे आपका बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। बट इसके पीछे का जो साइंटिफिक रीजन है वो ये कहता है कि पहले के समय में लोग जो थे वो पानी को स्टोर करके रखते थे और बाल धोने में पानी बहुत ज्यादा ही खर्च होता था। तो उन लोगों ने वीक में कुछ ऐसे 2 दिनों को चुना जिसमें वो अपने बालों को नहीं धोएंगे। तो उन 2 दिनों में ये मंगलवार और गुरुवार भी शामिल था, लेकिन आज इन 2 दिनों को एक अंधविश्वास के रूप में देखा जाने लगा है। नंबर 2, शाम के समय में अपने घरों में झाड़ू को मत लगाना। अगर आप शाम के समय में अपने घरों में झाड़ू को लगाते हैं तो उससे आपका बुरा वक्त शुरू हो जाता है। बट इसके पीछे का जो साइंटिफिक रीजन है वो ये है कि पहले के समय में बिजली नहीं हुआ करती थी, तो जो अर्ली ह्यूमन्स थे वो लोग जब भी शाम में अपने घरों में झाड़ू को लगाते थे तो उन्हें हरदम ये डर बना रहता था कि कहीं झाड़ू लगाने के चक्कर में वो लोग अपने किसी कीमती सामान को घर के बाहर ना फेंक दें। तो इसी कारण की वजह से उन लोगों ने शाम को झाड़ू लगाने से मना किया, लेकिन आज उस झाड़ू लगाने के कारण को आज एक अंधविश्वास के रूप में देखा जाता है। नंबर 1, रात में पीपल के पेड़ के नीचे कभी मत जाना। अगर आप रात में पीपल के पेड़ के नीचे जाते हैं तो वहाँ पे चुड़ैल आती है और आपको मार देती है। ये तो हो गई कहीं सुनी बातें, बट इसके पीछे का लॉजिक ये है कि दिन के टाइम में ट्रीज या प्लांट सनलाइट की मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, जिसके दौरान वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेकिन पीपल का पेड़ नॉर्मल पेड़ से ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को छोड़ता है, बट रात के टाइम में ये प्रोसेस उल्टा हो जाता है। रात के समय सनलाइट ना होने की वजह से पीपल का पेड़ ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। इसलिए अगर कोई आदमी रात में पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा है या फिर सो रहा है तो उसके कई केसेस में उसकी जान भी चली जाती है। ओके गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।